निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में रहा बाजार। निफ्टी 26,180 के पास सपाट बंद। वहीं बैंक निफ्टी में भी सीमित दायरे में कामकाज। इंडेक्स 59,300 के पास हुआ बंद। एमसीएक्स पर सोना पहली बार 1,38,000 के पार आज 1,38,444 का रिकॉर्ड बनाया। साथ ही चांदी में भी आज रिकॉर्ड तेजी बरकरार। 2,16,596 का स्तर छूने में हुई कामयाब। कॉमिक्स पर चांदी $69 के पार। आज सरकारी शेयरों में दिखा तेज एक्शन। बीसीसीआई का आईपीओ आने की खबर से 4% दौड़ा कोल इंडिया। निफ्टी का टॉप गेनर बना मॉयल, केआईओसीएल, एसजेवीएन और 4 से 6% ऊपर। रेल किराया बढ़ने से लगातार दूसरे दिन रेलवे शेयरों में दिखी रफ्तार। इरकॉन, जुपिटर, वेगन 10 से 12% ऊपर। रेलटेल, राइट्स, टेक्समाको रेल 5 से 7% चढ़े। 26 दिसंबर से लागू हुआ किराया। चार दिन की तेजी के बाद आईटी शेयरों में रही मुनाफा वसूली। कोफोर्ज का शेयर 5% टूटा। वहीं इन्फोसिस और परसिस्टेंट में भी आधे से 1.5% तक की कमजोरी। बड़े ऑर्डर्स के दम पर सांघवी मूवर्स और जीपीटी इंफ्रा में उछाल। सब्सिडरी को करीब 430 करोड़ का ऑर्डर मिलने से सांघवी मूवर्स 5% से ज्यादा दौड़ा। एनएचएआई से 670 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिलने से जीपीटी इंफ्रा भी 2% चढ़ा। इजरायल की कंपनी से बड़ी डील की खबर से 6% दौड़ा। बेलराइज का शेयर। इजरायल की कंपनी के साथ मिलकर सेना के लिए व्हीकल बनाएगी कंपनी। लगातार तीसरे दिन मीशो में गिरावट रही हावी। 8% से ज्यादा टूट कर 186 के करीब। मार्केट कैप घटकर 85,000 करोड़ के नीचे। महंगे वैल्यूएशन की चिंता से 3 दिनों में 21% से ज्यादा की गिरावट। नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत। डेफिनेटली एक अच्छी खासी रैली हमें मार्केट में देखने को मिली है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वन वे रैली हमें मार्केट ने दिखाई है। 25,700 के लेवल से लेके आज 26,200 के ऊपर के भी हाई लगाए, लेकिन कंसर्न ये है कि 26,200 के नीचे का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। ब्रॉडर रेंज की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट निफ्टी 26,200 से लेकर 25,700 के बीच में ही ट्रेड कर रही है। नो डाउट कोई एक दिन ऐसा आता है जहां पे 26,200 के ऊपर के हाई लगते हैं, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग 26,200 के नीचे ही हमें देखने को मिल सकती है। सेम रेप्लिकेट मोमेंटम आज के दिन में भी हमें देखने को मिली है। सो जो व्यू बन रहा है वो नेगेटिव साइड का फिलहाल कंसर्न वाला है। अगर 26,200 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन नहीं होती है तो वापस 25,950 से लेकर 25,700 तक के लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है। ओवरऑल जो व्यू है वो रेंज बाउंड है बिटवीन द रेंज ऑफ 25,700 टू 26,200। एब्सोल्युटली। तो चलिए, इंडेक्स पर तो ये नजरिया बनता हुआ दिख भी रहा है और लगातार हम हमारे व्यूअर्स को भी बता रहे हैं कि दैट टाइम ऑफ द ईयर जबकि मार्केट में पार्टिसिपेशन ही कम होता है लास्ट फ्यू डेज ऑफ द ईयर, लेकिन बावजूद इसके भारतीय बाजार में एंट्री अपॉर्चुनिटीज और अगर सही रिसर्च 18 आवर्स स्वदेश की रिसर्च के साथ आप बने रहेंगे तो ढेर सारे ऐसे एंट्री अपॉर्चुनिटीज और कमाई के मौके आप ढूंढ पाएंगे, विच इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव कि पूरी तरह से धीमापन नहीं दिखाए। आज सेशन की कमजोरी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अमूमन हर साल लास्ट फ्यू डेज ऑफ द ईयर जो है वो काफी धीमे होते हैं, लेकिन इस वक्त विपरीत है। मार्केट में कुछ हद तक वॉलेटिलिटी और मोमेंटम तो कायम है। प्रदीप, आपका फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट को लेकर इस वक्त क्या कहता है? लॉन्ग टर्म स्टोरी पिक्चर कैसा नजर आता है? देखिए, मेरा व्यू अभी थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव है एंड मुझे जितना समझ में आ रहा है, देखेंगे बहुत टाइम से ही मार्केट में एफआईआई सेल करके जा रहा है एंड कहीं ना कहीं रेट कट हो गया, मार्केट में कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। लगातार एफआईआई की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर, ट्रेड डील नहीं हो रहा है। उसके बाद जीडीपी का डेटा भी पॉजिटिव आया था, मार्केट नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक मार्केट के ऊपर प्रेशर है और 25,300 एक रेसिस्टेंस बन के अभी काम कर रहा है। 26,300 एंड 25,700
दैट ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ही मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं रहने वाला है। एंड बैंक निफ्टी का भी अगर हम रेंज देखेंगे तो 59,800 एंड नीचे के साइड में एक बार 58,750, 58,650 के आसपास, ये जो ओवरऑल एक रेंज है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ही नेक्स्ट वीक मार्केट रहने वाला है। लेकिन प्रेशर अभी भी कंटिन्यू रहेगा जब तक एफआईआई की तरफ से लगातार एक हफ्ता बाइंग नहीं आएगा। तो कोई भी बाइंग आ रहा है, इसको हम कंसीडर एज ए पॉजिटिव चीज के हिसाब से देख नहीं पाएंगे। सो व्यू लॉन्ग टर्म के व्यू से मेरा पॉजिटिव है। 26 का मैं अगर ओवरऑल बात करूंगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 29,000 तक निफ्टी जा सकता है। लेकिन अभी बैठ के बात करना, जब हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम है मार्केट में। सो एक बार हमें थोड़ा क्लोजली और वेट करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार का अंडरटोन बुलिश कन्विक्शन है, लेकिन ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस कंसर्न्स और इसी के चलते एहतियात बरतने की राय लगातार हम हमारे व्यूअर्स को देते हैं। लेकिन चलिए क्विकली अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और काजल वर्मा के सवाल से शुरुआत करते हैं। यूट्यूब पे उन्होंने सवाल भेजा है। और कुणाल, टाटा स्टील के 100 शेयर्स खरीद रखे हैं, अपने एंट्री लेवल्स 150 के बता रही हैं, आगे इन्हें क्या करना चाहिए? टाटा स्टील इनफैक्ट आज के सत्र में मेटल सेक्टर ही था पिछले 2 सेशन से जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है। टाटा स्टील की अगर बात करें 170 के लेवल्स पर काम का, जो इनकी खरीदारी इन्हीं स्तर के गिर्द 150 के स्तर पर है, करीब 2,000 रुपए का मुनाफा है जरूर, लेकिन यहां से टारगेट स्टॉप लॉसेस और स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए इन्हें? टाटा स्टील की बात करें 150 के अराउंड की उनकी खरीदारी है, 100 शेयर्स है। मैं कहूंगा एक बार होल्ड करके चलिए, आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें टाटा स्टील में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सेफर साइड 167 का हम एक ऐसा मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, ऊपरी लेवल पे 177 एंड 177, जैसे ही ब्रेक को 188 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। इतना ही नहीं, मेटल काउंटर मेटल सेक्टर्स आने वाले दिनों में और भी नए हाई बना सकते हैं, ऐसा टेक्निकल चार्ट के बेस पे, मोमेंटम थ्योरी के बेस पे लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक एक्सेल मेंटेन करके चलेगा 167 का टारगेट, ऊपरी लेवल पे 177, वो जैसे ही ब्रेक होता है 188 तक के भी टारगेट ये स्टॉक्स हमें दिखा सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल टाटा स्टील पर ये टेक काजल जी आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से राय। एक और सवाल, और मोहन जायसवाल का सवाल है जेके टायर पर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 50 शेयर्स की, 358 ये अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। प्रदीप, टायर और ऑटोमोबाइल सेक्टर और इन पर्टिकुलर जेके टायर पर भी अगर कोई व्यू है तो यहां से आगे कुछ ही दिनों में नए साल में ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए भी दिखेंगे। ऑटो सेल्स के डेटा पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन ऑटो सेक्टर एंड एंसिलरीज की अगर बात करें, टॉकिंग अबाउट टायर स्टॉक्स, क्या राय होगी? जेके टायर पर खरीदारी है इनकी। देखिए, ओवरऑल सेक्टर में मेरा पॉजिटिव व्यू है। एंड जेके टायर्स के भी बात करेंगे, अब देखेंगे तो वीकली, डेली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में पॉजिटिव चार्ट है और एक अच्छा खासा आज क्लोजिंग भी आज आया है। मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे नेक्स्ट अगर 1-2 दिन का बात हम करेंगे तो 535, 540 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 530 पे एक रेसिस्टेंस है, 530 क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स अगर आप 1 क्वार्टर टाइम देते हो तो 620, 630 तक भी जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो जिनके पास पोजिशन है, बने रहिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। ओके, पोजीशन है तो उसे इंटैक्ट रखने की राय। ऑटो सेक्टर और साथ ही एंसिलरी साथ साथ चलते हैं, और टायर स्टॉक्स पर इन पर्टिकुलर जेके टायर। मोहन जी, आपके लिए राय फिलहाल मिलती हुई 510 के स्तर, करीब 4% के गेंस के साथ लास्ट सेशन में स्टॉक क्लोज हुआ है। आपकी खरीदारी के लेवल से अच्छी खासी बढ़त देखी आपने, ऑलमोस्ट 7,000 के गेंस हैं, यहां से फर्दर गेंस भी एंटिसिपेटेड हैं। एक और सवाल दीपक पांडे का है। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, टाटा मोटर्स पीवी पैसेंजर व्हीकल के उन्होंने 130 शेयर्स खरीद रखे हैं, बाइंग प्राइस ये अपनी 342 की बता रहे हैं, और टाइम फ्रेम ये वेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 6 महीना। क्या राय होगी? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इनकी खरीदारी के स्तर से 363 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 3,000 का मुनाफा ही फिलहाल देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल पे उनकी खरीदारी है, 342 के अराउंड, और बॉटम जो बनाया है 340 के अराउंड का ही बॉटम है, और वहां से अच्छी खासी मोमेंटम टाटा मोटर्स में देखने को
मिल रही है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रैली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है। इतना ही नहीं, उनकी जो फ्लैगशिप सिएरा है 70,000 बुकिंग उनको बुकिंग के डेज को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिव सेंटीमेंट आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, उनकी हैरियर पेट्रोल गाड़ी भी आ गई है जिसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मार्केट से मिलने का एक्सपेक्टेशन है। तो ओवरऑल जो पिक्चर है टाटा मोटर्स को लेके वो पॉजिटिव साइड का है। होल्ड करके चलने की सलाह है, छोटे मोटे मुनाफे में इसको एग्जिट करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं, 420 का पहला टारगेट है। 420 जैसे ही ब्रेक हुआ ये आपको 450 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। बहुत बढ़िया लेवल पे स्टॉक है, इसलिए इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, टाटा मोटर्स पीवी 363 के लेवल्स पर करीब 1.25% के गेंस के साथ हमने लास्ट सेशन में भी क्लोजिंग देखी थी। लेकिन एक और सेक्टर है जहां पर लगातार 2 सेशन से मजबूती रही। इनफैक्ट ऑर्डर विंस के चलते भी रेलवे सेक्टर फोकस रेडार पर रहता है। और अब ताजा खबर की बात करें तो रेल किराया बढ़ने की जो खबर आई उसके ठीक बाद हमने बूस्टअप देखा है इस पूरे के पूरे सेक्टर में। प्रदीप, आपसे एक राय लेना चाहेंगे रेलवे सेक्टर पर, और एक सवाल हमारे व्यूअर का भी इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। पारस व्यास गुजरात से लिखते हैं, रेल टेल के 230 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। उनकी एवरेज प्राइस जो है वो 309 की है। 358 के लेवल्स पर लास्ट क्लोजिंग 5% की गेंस। वन ऑफ द टॉप मूवर्स रेलवे स्पेस की स्क्रिप्ट्स में आज के सत्र में रेल टेल का स्टॉक रहा। कैसे देखते हैं रेलवे सेक्टर को? रेल टेल पर अगर कोई राय बनती है? ऑब्वियसली देखिए, सेक्टर में अभी भी अगर हम देखेंगे, जो भी सेक्टर्स 22 23 के आसपास चला है थोड़ा बहुत, वो 24 25 में नहीं चल रहा है। और 24 के आसपास इंटर रेलवे सेक्टर एक टॉप बना के नीचे आ गया था। इनफैक्ट 2 दिन हुआ है जस्ट ओनली फॉर एक डेड कैट बाउंस आ रहा है, एक सपोर्ट से थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल रहा है ओवरऑल इस काउंटर में। इनफैक्ट कल मैंने ईटी नाउ स्वदेश पे ही कॉल दिया था, JWL का 20% चला। आज सुबह भी मैंने कॉल दिया था, 10% चला। और रेलटेल अभी पर्टिकुलर 358 के आसपास का चल रहा है। आज का क्लोजिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक बजट का थीम के हिसाब से भी प्ले हो रहा है। और इतना नीचे आ गया था, आप देखेंगे टॉप से मोर देन 50% से ज्यादा करेक्शंस हो गया था। सो कहीं ना कहीं एक चार्ट में बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है। मुझे लगता है कि जो विकसित भारत का थीम है 2047, उसमें डिफेंस एंड रेलवे एक प्रोमिनेंट लीडिंग सेक्टर एंड स्टॉक्स भी रह सकता है कमिंग फ्यूचर के लिए। तो डेफिनेटली जिनके पास पोजीशन है बने रही है। अभी ऑलमोस्ट 325 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 395 एंड 400 अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, 395 उसके बाद 400 तक के स्तर भी रेल टेल में हमारे एक्सपर्ट एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। पोजीशंस अगर हैं उसे बिल्कुल बरकरार रखें। यहां से फर्दर तेजी अपसाइड एब्सोल्युटली पॉसिबल नजर आती है। आज के सत्र में लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 5% के गेन्स हमने देखे थे स्टॉक में। और नॉट जस्ट रेल टेल, रेलवे सेक्टर ही है जो कि खबरों के दम पर काफी हद तक फोकस में है, और यहां से आगे भी फोकस रेडार पर रहेगा जरूर। एक और सवाल उमर का है, गोधरा से लिखते हैं, कुणाल, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में 270 शेयर्स खरीद रखे हैं और 95 रुपए अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं। 77 के स्तर पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, एक बार बताएं इनके लिए राय क्या होगी? इनका ये कहना है कि इनकी खरीद के लेवल्स तक जा नहीं पा रहा है स्टॉक। टेक्निकली क्या नजरिया बनता है? उमर जी को मेरी यही सलाह रहेगी, 77.27 के अराउंड स्टॉक है। यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलिए। उनकी खरीदारी 95 के अराउंड की है और ये परफेक्ट लेवल है एवरेज करके चलने के लिए। मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है, लेकिन अगर हम साइड पे रखें तो भी ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है 65 के लेवल के अराउंड। और वहीं के लेवल से बाउंस बैक भी स्टॉक ने दिखाया है। डेफिनेटली परफेक्ट लेवल है एवरेज करके चलने का। आने वाले दिनों में एटलीस्ट स्टॉक में जो मूवमेंटम है उसके बेस पे 86 और 86 अगर ब्रेक होगा तो फिर आपको 99 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल वो जो अपनी 95 की कॉस्टिंग है, एवरेज के दम पे उसको कम लेके आ सकते हैं। प्रेजेंट लेवल से एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। और ये जो एवरेज करेंगे उसको हम एक बार ऐसे मेंटेन करके चलेंगे 71 का। ओके, तो चलिए ये टेक पोजीशन को इंटैक्ट रखें। स्ट्रैटेजी जो हमारे एक्सपर्ट आपको सुझा रहे हैं उसे फॉलो कीजिए।
2.5% के गेन्स हैं। आपके लेवल्स तक पहुंचने में थोड़ा सा इंतजार शायद करना पड़े, लेकिन पहुंच जाएंगे और इसी वजह से यहां पर स्टॉक में एक पोजीशन जो है उसे इंटैक्ट रखने की राय इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में। लेकिन वन ऑफ द वैल्यूड एसेट मैनेजर HDFC AMC की अगर बात करें, एक सवाल है सागर का राजस्थान से। कुणाल, आपसे ही लेना चाहेंगे सवाल। इन्होंने खरीदारी कर रखी HDFC AMC की 60 शेयर्स की, इंटरेस्टिंग लेवल्स पर खरीदे हैं 1896 के। करंट मार्केट प्राइस की अगर बात करें, इनकी खरीद के स्तर से काफी ऊपर जा पहुंचा HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का स्टॉक 2708 के स्तर पर यह ट्रेड करता हुआ अच्छा खासा मुनाफा है। सवाल इनका यह है कि क्या मुनाफा बांध ले या फिर पोजीशन को अभी यहां से इंटैक्ट रखना चाहिए। ऑलमोस्ट 50,000 के गेन्स देख रहे हैं वो। मेरा जो मानना है वो यहाँ पे एक बार पोजीशन को होल्ड करके चलने का है और काउंटर ने 26 नवंबर को स्प्लिट भी किया था, तो उनके जो शेयर्स की वैल्यू है, शेयर्स की क्वांटिटी वो डबल भी हो गई है। यहाँ पे एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे उन्होंने स्टॉक की खरीदारी की है। आने वाले दिनों में 3000 का पहला लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और जिस दिन ये 3000 का लेवल क्रॉस करेगा, एक अच्छे खासे लेवल और भी अच्छे हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जिसके बेस पे एटलीस्ट ये काउंटर 3400 से लेके तकरीबन 4400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। नो डाउट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ चार्ट पे लग रहा है कि आ सकता है। सो व्यू डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चलने का है। जो मुनाफा है उसको पहले जल्दी में बुक करके चलने की सलाह नहीं है, ओवरऑल इसको होल्ड करके चलिए। ठीक है, मुनाफा बांधे नहीं, यहां से फर्दर अपसाइड है और इसी के चलते पोजीशन को इंटैक्ट रखे। समय की पाबंदी के चलते इतने ही सवाल ले पाएंगे, लेकिन वापस से कल की तैयारी लेकर वापस कल जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश होगी। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट VIP। प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताएं आज VIP कैटेगरी में कौन सी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक लेकर आए हैं आप? देखिए, एक कंपनी है, नाम है SGS एंटरप्राइज। SGS एंटरप्राइज का क्लोजिंग भी बहुत ही बढ़िया हुआ है आज, ऑलमोस्ट 1779 के आसपास। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे एक व्यू रखना चाहिए। डेली, वीकली, मंथली चार्ट में एक ब्रेकआउट आया है एंड करेंट जोन से ही बाय करने का सलाह रहेगा। और पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लगता है कि एक व्यू आपको मिनिमम 2 से 3 महीने का रखना चाहिए। टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट स्टॉक का 1820 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 1885 एंड अबव। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 1725 के आसपास मेंटेन करने का सलाह रहेगा। व्यू रहेगा मोटा मोटा मिनिमम ऑफ 1 मंथ। सेकंड जो मेरा कॉल रहेगा वो है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल ने हमने देखा कि IPO के बाद उतना ज्यादा रैली हुआ नहीं, और जब भी कोई कंपनी IPO में लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग होने के बाद IPO हाई का जब ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन होता है तो उसमें मोमेंटम बहुत आता है। तो आज मैंने सुबह शो में टाटा कैपिटल का कॉल भी दिया था, थोड़ा बहुत परफॉर्म हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टाटा कैपिटल यहाँ से और ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। डेली कैंडल्स में एक ब्रेकआउट आया। इनफैक्ट आज पहली बार एक अच्छा खासा डिलीवरी वेज वॉल्यूम भी यहाँ पे आया है। फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 358, सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 390 एंड स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 322 के आसपास मेंटेन करना चाहिए जी। तो 2 कॉल्स इस वक्त हमें मिलते हुए SJS एंटरप्राइजेस लीडिंग प्लेयर है इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री के इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर बात करें। ये कॉल है, टाइम फ्रेम भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से जो है वो बता रहे हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, पॉजिटिव्स कई सारे, जिसके चलते ये स्टॉक हमारे फोकस रेडार पर। और इसके अलावा टाटा कैपिटल पर भी खरीदारी की राय, लक्ष्य जो है वो आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुणाल, आप बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होगी? दो स्टॉक है और दोनों गवर्नमेंट स्टॉक रिलेटेड ही है। सबसे पहला ऑयल इंडिया है, एक अच्छा खासा फंडामेंटल स्टॉक है, अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। 411 के अराउंड इसका क्लोजिंग या खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 395 का हम यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 424 का पहला टारगेट है। 424 जैसे ही क्रॉस होगा 445 का दूसरा टारगेट भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। सो ऑयल इंडिया यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। और दूसरा जो स्टॉक है वो टैक्स रेल है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम टैक्स रेल में हमें रिसेंट डेज में देखने को मिल रही है। आज के दिन में भी स्टॉक ने अच्छी खासी रैली हमें दिखाई है। 134 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 131 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं तो 144 का टारगेट है। 144 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 152 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। सो यहाँ पे टैक्स रेल में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, ऑयल इंडिया और टेक्स मार्को रेल, 2 कॉल्स कुणाल की तरफ से। कुणाल, प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूवर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। चलिए